25 साल जिनके विवाह को हो गए, उन्होंने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव एक साथ देखे। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हुए, तो रूठना मनाना भी हुआ, तू मेरी मेरी भी हुई, मायके जाना और मायके से लाना, रूठ जाना और मना के ले आना, ऐसा भी हुआ। पर इन सब के पीछे अब अगर जीवन का बचा हुआ हिस्सा, 25 पूरे हो गए, 25 सालों में हमने बहुत कुछ देख लिया। अब जीवन को क्या होना चाहिए? धन कमाया, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया, लड़ाई झगड़े हो गए, साथ में सुख दुख बांट लिए। अब जीवन का उद्देश्य है कि दोनों साथ मिलकर परमात्मा की ओर आगे बढ़ें। अगर हम ये करते हैं तो हमारा पति और पत्नी होना सफल होगा, हमारा पति और पत्नी होना परमेश्वर तक की यात्रा कराएगा। ये गृहस्थी का नियम है। केवल विषय भोग में भोग कर खत्म हो जाना जीवन नहीं है। केवल बच्चे पैदा करके उनको पढ़ाना लिखाना जीवन नहीं है। बच्चों को संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, पर वो कर्तव्य पूरा होने के बाद पति पत्नी दोनों को ईश्वर के रास्ते पर कैसे लगना, ये सोचना भी पति पत्नी का कर्तव्य है। दोनों के जीवन में कहीं गुस्सा होगा, कहीं झूठ होगा, कहीं बेईमानी होगी, कहीं कोई ऐसा दुर्गुण होगा जो एक दूसरे को पसंद नहीं आता होगा। ठीक है, कुछ तो होगा, क्योंकि अगर कुछ ना हो तो भगवान हो, पर कुछ तो है। अब अगर कुछ है तो अब उस पर ध्यान देकर उसे थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक आपने धन पर ध्यान दिया है, अब तक आपने वस्तुओं की क्वालिटी पर ध्यान दिया है, अब तक आपने बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान दिया है। अब ध्यान दो आपके आंतरिक सद्गुणों का विकास कैसे हो, आपका जीवन सच में धन्य हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा काम करना है, केवल इतना करना है, सुबह उठते हो अपने आप पर दृष्टि डालते हो, मुझे बहुत गुस्सा है, आज का दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज का दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और वो दिन सुबह से लेकर रात तक प्राणपण से उसे पूरा करने की कोशिश करो। अपने आप को शाइन करने की कोशिश करो। आप तो हीरे में हो, हीरे का व्यापार करते हो, हीरे को हर प्रकार से घिस के उसे शाइन करते हो। हमारे आंतरिक सद्गुणों को भी अब 25 के बाद घिस कर शाइन करने का समय अब से शुरू होगा। आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अब से। अपने आंतरिक सद्गुणों को विकसित करो। बहुत लड़ते हो जो लोग, आज नियम पूर्वक कुछ भी हो जाए लड़ूंगा नहीं। वो दिन सुबह से लेकर रात तक घड़ी के कांटे की तरह रात हो जाए, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने आज मुझे सहायता की। अगला दिन आप कुछ और चाहते हैं, आज मैं समय से चलूंगा, मेरा समय नहीं है भोजन करने का, मैं बेसमय हो जाता हूँ, 2 का रात को 10 बजे खाता हूँ, 10 का सुबह 8 बजे खाता हूँ, 8 बजे का मैं फिर दोपहर करता हूँ, तो आज मैं पूरे नियम से खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे शेड्यूल से बड़ा परेशान है। मैं जो समय नहीं संभालता हूं या नहीं संभालती हूं, उससे मेरा पति या मेरी पत्नी बहुत परेशान है। तो आज का दिन मैं पूरा उसकी खुशी के लिए आज का दिन शेड्यूल से चलूंगा। आपको पता है कि आप में कौन सा दोष है। केवल आज का दिन करते 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 आप एक दिन नहीं, अपने स्वभाव पर पूरे जीवन भर के लिए नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। अब वो समय है जो अब तक आप लड़ते रहे हो ना, 25 साल तक बहुत तू मैं हुई होगी जिन किसी बातों में, अब वो नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश करके आपको स्टेप उठाना चाहिए।